दोस्तों, विभिन्न कंप्यूटर के कोर्सेस के साथ साथ आपने कंप्यूटर की बहुत सारी पढ़ाई करी होगी। इन दिनों जो परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, उसमें कंप्यूटर के वेटेज को देखते हुए हमने कुछ वीडियोस कंप्यूटर पर भी बनाने का प्रयास किया है और वो लगातार आप देख रहे हैं। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग ज़ीरो पीरियड में कंप्यूटर सीरीज़ के तीसरे सेगमेंट पे बात करेंगे। जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है तो मैं आपको अश्योर करा दूं कि ये क्वेश्चंस पुराने जो पेपर्स हुए हैं, चाहे वो CGPSC का पेपर हो, चाहे वो CG व्यापम का पेपर हो, व्यापम हो, PSC हो या SSC हो या UPSC हो या फिर इसमें और किसी भी तरह की परीक्षा हो जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं में से हमने लिया है। आप अगर स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो सीधे क्वेश्चन पेपर से ही हमने कट पेस्ट किया हुआ है, ताकि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, उसकी प्रिंटिंग क्या रहती है, किस तरह से आप इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज़न ना करें, ये सब चीज़ें आप समझ पाएँ। तो क्वेश्चन के लेवल या क्वेश्चन की यूटिलिटी के बारे में तो आप निश्चिंत रहें। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पुराने सालों में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है पहला, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, ये सवाल है। तो ये जो सवाल है आसान सा जवाब है इसका, लेकिन इस जवाब में एक चीज़ है, इसका जवाब है डी, ऑप्शन डी। कंट्रोल P जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंट्रोल P जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप उसको कैसे बता रहे हैं। तो जो प्रिंट का ऑप्शन होता है जिसमें हम कंट्रोल P यूज़ करते हैं, उसी में प्रिंट प्रीव्यू एक साइड ऑप्शन होता है। तो अगर इसमें F2, कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस F1 दिया है तो ये तीनों की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल P ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और शॉर्टकट की के बारे में है। नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए कौन सा आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस स्पेस, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस। तो इसका जो ऑप्शन है वो जो तीन की यूज़ किया है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इनको यूज़ करके आप नई वर्कशीट्स जोड़ सकते हैं। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार शॉर्टकट की का ही है। लगातार शॉर्टकट की के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको मैंने एक साथ कंपाइल कर लिया है ताकि हमको समझने में आसानी हो सके। ये कहता है स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सा की इस्तेमाल किया जाता है, विच की इज यूज टू व्यू स्लाइड शो, F1, F2, F4 और F5। तो स्लाइड शो अगर आपको देखना हो तो आपको प्रेस करना होता है F5, यहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको स्लाइड शो को ख़त्म करना हो, रोकना हो, तो आपको ESC दबाना पड़ेगा, एस्केप। ये एंड के लिए हुआ। और अगर आपको स्टार्ट करना है स्लाइड शो तो आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिकॉर्ड। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है आंकड़ा, सूचना, ज्ञान और अभिलेख। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मेरे जितने सोर्सेज हैं उसमें इसका करेक्ट आंसर सूचना निकलता है, इंफॉर्मेशन। मगर फिर भी मैं अभी इसमें श्योर नहीं हूँ, आप अपने और रेफरेंसेस तलाश लें कि इसमें क्या आंसर प्रॉपर हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है। बट मैं 99% श्योर हूँ इसका सही आंसर सूचना होगा। 1% चांस मुझे है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको और थोड़ी सी रिसर्च कर लें और मीनिंगफुल डाटा किसको कहते हैं ये पता करने की कोशिश करें। मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास सूत्र हैं या जितने मटेरियल्स हैं, उनके बेसिस पे मैंने पाया है कि इन्फॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसने नापते हैं, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर मेजर्ड इन। ये चार ऑप्शन है आपके पास, एक है फ्लॉप्स, एक दूसरा ड्लॉप्स, तीसरा है बाइट, चौथा है बिट्स। बिट्स, बाइट्स, ड्लॉप, फ्लॉप्स, ये इनके स्पीड नापने के लिए चार ऑप्शन आपको दिया है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में छुपा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, फ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप्स होता क्या है, इसका शब्द विस्तार या इसका एब्रिविएशन अगर मैं करूं तो ये होगा एफ के लिए फ्लोटिंग, ये एफ के लिए यूज होता है। एल के लिए फ्लोटिंग पॉइंट, एक्चुअली फ्लोटिंग बस मत लिखो, फ्लोटिंग पॉइंट है ये, फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये एफ एल दोनों के लिए वो एक साथ यूज करता है, फ्लोटिंग पॉइंट। फिर ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? फर्स्ट है पीरियड, डॉट लगा हुआ है। सेकंड है @ साइन, @ साइन आपको पता ही है इस तरह से होता है। रिक्त स्थान यानी कि स्पेस, खाली स्पेस, और फिर लास्ट में D_। 4 ऑप्शन है। आपने अगर ईमेल्स देखे होंगे या आपके दिमाग में ईमेल के कोई इमेज आ रही होगी तो उसमें आपने देखना ये वर्ड डॉट तो यूज़ होता है, @ तो होना ही होना है, अंडरस्कोर भी यूज़ होता है, ब्लैंक स्पेस कभी भी यूज़ नहीं होता। कोई भी ईमेल आईडी जब बनाई जाती है या कोई ईमेल आईडी लिखी जाती है, क्रिएट की जाती है, तो उसमें ब्लैंक स्पेस का कोई स्थान नहीं होता, लगातार ही इसमें सब कुछ लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन ब्लैंक स्पेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल से ही रिलेटेड है ये एक तरह से। अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड इज, अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग होता है। फिशिंग, स्पैम, वॉर्म, मालवेयर। तो इसमें क्या आंसर करेक्ट है वो तो आपने देखते ही समझ लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर स्पैम है। हम लोग कहते भी स्पैम में मैसेज पड़ा था, मतलब वो रिलायबल नहीं है, उसका सोर्स कहाँ से है, क्या है, ये इसके बारे में विश्वसनीयता इसकी नहीं है, और ये ऑथेंटिक नहीं है। तो स्पैम के मैसेजेस को हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसका रीज़न केवल यही है। मालावेयर एक तरह का वायरस है, तो मालावेयर के आने के चांसेस नहीं बनता। वॉर्म भी इस तरह से ही है, तो सही आंसर इसका बनता है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। चारों ऑप्शन में आपको ये खोज के बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए है याहू, ऑप्शन बी है अल्टाविस्टा, ऑप्शन सी है गूगल, और ऑप्शन डी है HTML। तो आपने अगर ध्यान से देखा और कंप्यूटर थोड़ा यूज़ किया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। याहू एक पुराना सर्च इंजन है, काफ़ी दिनों पहले 90s के डेकेड में ये काफ़ी चलता था याहू के बाद अल्टाविस्टा आया। अल्टाविस्टा 1995 के आसपास आया था ये, और कुछ दिन तक ये भी चला है। गूगल आज भी चल रहा है, बहुत प्यारा सर्च इंजन है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है सोचने की। HTML जो है वो सर्च इंजन नहीं है, ये एक तरह का कोड एलिमेंट है, इसको मैं कहूँ तो ये कोड एलिमेंट है। और ये क्या करता है, बैकएंड पे लगता है वेब पेज के, जो भी कोई वेब पेज होता है उसके बैक एंड में लगता है ये सर्च इंजन का काम नहीं करता, बल्कि एक तरह का कोड एलिमेंट है जो कोई भी वेब पेज के बैक एंड में लगता है और उस पेज को कंप्लीट करता है। आप जब पेज खोलते हैं तो HTML वर्ड आपने कई बार देखा भी होगा उसमें। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इसमें मुझे लगता है जो कंप्यूटर गंभीरता से पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत विषय को अलग करें। चूज द ऑड वन आउट, मतलब ये 4 आपके पास लिस्ट हैं, उनमें से 3 में कोई सिमिलरिटी है, चौथा उनसे अलग है, आपको उस चौथे को आइडेंटिफाई करना है। तो 3 की सिमिलरिटी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, यूनिक्स, जेनिक्स, MS-DOS और विंडोज़। 4 में से 3 एक जैसे हैं और चौथा उनसे अलग है।
एक नज़र से अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो मुझे यूनिक्स, जेनिक्स, MS DOS और विंडोज़ ये चारों के चारों ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहे हैं। फिर इसमें क्या बात अलग है, क्योंकि यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जेनिक्स 1970 में काफ़ी चला था। ये 1970 के आसपास शायद ये बंद हो गया था, उसके कुछ पहले 60s में चला है ये। और उसके बाद MS DOS के बारे में बात करें तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ से पहले लोग MS DOS को यूज़ करते ही थे, काफ़ी यूज़ हुआ उसका। विंडोज़ तो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आखिर कौन सी बात है जो इन चारों में से किसी एक को अलग करती है? तो इसको अगर ध्यान से आप स्टडी करेंगे तो जो यूनिक्स है ये एक तरह का मल्टी यूज़र सिस्टम है। ये मल्टी यूज़र सिस्टम है, मल्टी यूज़र सिस्टम है। और बाकी जो तीन है ये सब के सब सिंगल यूज़र हैं। तो ये अंतर है इनमें। यूनिक्स इज अ मल्टी यूज़र सिस्टम बट रेस्ट आर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑड वन पिक करना है वो यूनिक्स होगा, इनमें से ऑड वन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इसके बाद कल जो नया वीडियो आएगा उसमें फिर हम कुछ 10-12 क्वेश्चन फिर से लेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वही सेलेक्ट कर रहा हूँ जो पीछे बीते हुए वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परीक्षाओं का स्तर कुछ भी हो सकता है। स्तर से मेरा कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस जो हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे ही रहते हैं। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, अगर उस पर कंप्यूटर का सिलेबस है तो कंप्यूटर का सिलेबस आपको सारे एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट वही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सारे सिलेबस में वही बातें मिलेगी। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, मल्टीमीडिया, यही इनके हेडिंग्स होंगे। सॉरी। तो इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो चाहे वो एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कर रहा हो, चाहे PSC कंडक्ट कर रहा हो, चाहे व्यापम कंडक्ट कर रहा हो, चाहे SSC कंडक्ट कर रहा हो, उसमें प्रश्नों का जो स्तर है वो आसपास ही रहता है। तो इसीलिए मैंने जो अलग अलग एजेंसीज पिछले सालों में एग्ज़ाम ले रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर को ले करके उनसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पेस्ट करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आगे फिर कुछ क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ हो जाएंगे आज। तो कल फिर हम एक नई वीडियो में फिर 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए उसके पहले ये लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म कर लें। ईमेल क्लाइंट किसकी विशेषता, ये क्वेश्चन है। MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की भी ज़रूरत नहीं। MS आउटलुक की ये स्पेशलिटी, उसका फीचर है। ये MS आउटलुक जो है वो ईमेल क्लाइंट की फीचर है। ऑप्शन ए कहूँ तो मैं इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी में ये फीचर नहीं होता। तो मित्रों ये थी आज की वीडियो जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। और इसके अलावा मैथ्स पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको लगातार मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। कंप्यूटर पे ये तीसरी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ 2-3 वीडियोस और आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो पुराने एग्ज़ाम्स हैं उनका एक तरह से समरी हमारा हो जाएगा। आप बने रहिए चैनल पे। जो कुछ भी आपको अच्छा या बुरा लग रहा हो कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि हम उस पर और सुधार कर सकें और काम कर सकें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।